नमस्कार दोस्तों, एक्सेल की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरजीत सिंह और आप मुझे प्यार से जीत सर भी कह सकते हैं। एक्सेल की आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अपनी वर्कशीट को कैसे मैनेज करें। जैसे हमने कोई सीट बना रखी है, उस सीट में मुझे एक कॉलम बढ़ाना है, तो हम कॉलम को कैसे बढ़ाएंगे। अगर मुझे कोई कॉलम डिलीट करना है तो उस कॉलम को कैसे डिलीट करेंगे। अगर मुझे कोई रो बढ़ानी पड़ जाए तो रो कैसे बढ़ाएंगे, और अगर रो डिलीट करनी पड़े तो रो कैसे डिलीट करेंगे। मतलब अपनी वर्कशीट को मैनेज करना प्रॉपर तरीके से आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक ये मार्कशीट का डेटा ले रखा है और इस मार्कशीट के डेटा को हमें मैनेज करना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ एक कॉलम और इंसर्ट कराना है, तो कॉलम इंसर्ट कराने के लिए मैं इस कॉलम को कर लेता हूँ सेलेक्ट। यहाँ मैंने टोटल वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाता हूँ इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ देख रहा हूँ इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट सीट कॉलम या इंसर्ट सीट। मतलब मुझे कॉलम करना है, रो करना है, सेल करनी है या एंटायर सीट करनी है। तो अभी मुझे करना है कॉलम, तो मैं कॉलम के लिए इंसर्ट सीट कॉलम पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मैंने एक कॉलम ऐड कर लिया है। अब सपोज कीजिए कि मुझे साइंस के बराबर में एक कॉलम चाहिए, तो मैं इस साइंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। साइंस को सिलेक्ट करके फिर से इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट पे जाने के बाद फिर से करता हूँ इंसर्ट सीट कॉलम और मैं क्लिक कर देता हूँ और मुझे साइंस के बराबर में भी एक कॉलम मिल गया है। तो इस तरीके से हम अपने कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मुझे रो इंसर्ट करानी पड़े, तो रो इंसर्ट कराने के लिए हम क्या करेंगे। सपोज कीजिए मैं राज के पास में इंसर्ट कराना चाहता हूँ। मैं राज को कर लेता हूँ सेलेक्ट और मैं फिर से इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट पे जाके अब मैं करता हूँ इंसर्ट सीट रो। इंसर्ट सीट रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, राज के ऊपर हम देखेंगे एक हमारी रो इंसर्ट होकर आ गई है। अगर मुझे एक और रो इंसर्ट करानी इसके पास में ही, फिर से इंसर्ट पे क्लिक करके करते हैं और फिर इंसर्ट फिर इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करते हैं, तो मैं एक और रो इसी तरीके से अपनी इसमें इंसर्ट करा सकता हूँ। अब इसी में मैं आगे बात करता हूँ कि जैसे अगर मुझे कोई सेल सेल वगैरह इंसर्ट करानी पड़े, तो वो सेल वगैरह को कैसे हम इंसर्ट कराते हैं। तो सेल कराने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए जहाँ भी मुझे कोई सेल इंसर्ट करानी है तो उस जगह मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे अब मान लीजिए मैंने यहाँ ये अरविंद नाम ले रखा है और मुझे अरविंद के नाम के ऊपर या अरविंद के नाम के नीचे या किधर भी मुझे एक सेल इंसर्ट करानी है, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इस सेल को। ये सेल मैंने सेलेक्ट कर लिए और मैं जाता हूँ इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाके मैं फिर इंसर्ट सेल पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैं इंसर्ट सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये पूछना चाह रहे हैं कि शिफ्ट सेल राइट, यानी कि जो सेल इंसर्ट करेंगे तो किस सेल को कहाँ पे हमें शिफ्ट करना है। या शिफ्ट सेल डाउन मुझे नीचे शिफ्ट करना है, शिफ्ट सेल राइट मुझे राइट में शिफ्ट करना है, शिफ्ट एंटायर रो यानी कि मुझे पूरी रो पे चाहिए, पूरी रो एक इंसर्ट करानी है, या मुझे पूरा एक कॉलम एंटर कराना है। तो जैसे हमने वहाँ पे रो और कॉलम करे थे सेम काम यहाँ रहता है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ हम शिफ्ट सेल और शिफ्ट सेल राइट और शिफ्ट सेल डाउन की करेंगे। तो जैसे अभी बात कर रहा हूँ शिफ्ट सेल डाउन, तो जैसे मैंने इसको क्लिक करके ये मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करके मुझे एक मैसेज दिखा रहा है कि दिस ऑपरेशन विल कॉज सम मर्ज सेल टू अनमर्ज, डू यू विश टू कंटिन्यू। यानी कुछ सेल्स हैं जो मर्ज करके रखी हुई हैं, तो हम इसको यस कर देते हैं। और मैंने यस को जैसे ही ओके करा तो देखिए शिफ्ट जो सेल थी, जो मैंने सेल ले रखी थी, वो एक डाउन हो गई है और एक ब्लैंक सेल मुझे यहाँ पे मिल रही है। ऐसे ही मैं मान लीजिए मैंने गुरु वाली सेल को सिलेक्ट कर लिया और फिर से मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ इंसर्ट सेल, और अब मैं चाहता हूँ कि शिफ्ट सेल राइट हो जाए, यानी कि जो सेल है, जो गुरु वाली सेल है वो राइट में शिफ्ट हो जाए और एक ब्लैंक सेल मुझे मिल जाए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करके फिर से मैं ओके बोलता हूँ और जैसे मैं उसको ओके बोला तो जो गुरु वाली सेल थी वो राइट में शिफ्ट हो गई है और वहाँ पे मेरे पास एक मुझे ब्लैंक सेल मिल गई है। तो ये हमने सीखा अब तक कि कैसे हम अपने कॉलम को, कैसे अपनी रो को और सेल को कैसे इंसर्ट हम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एक्स्ट्रा मेरे पास सेल्स या कॉलम या रो हैं उनको हम डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, मैं जाता हूँ डिलीट वाले ऑप्शन पे, डिलीट सेल्स पे, और अब मैं करता हूँ इसको शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी कि जो जो सेल है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए, हम उसको डिलीट करें तब। तो जैसे मैं इसको करता हूँ ओके, और जैसे मैंने ओके किया तो वो सेल जिस कंडीशन में हमने हमारा पहला डेटा था वो सेम कंडीशन में वो सेल आ गई है। ऐसे ही सेम जैसे मैं अभी इस सेल को सिलेक्ट करके और फिर से डिलीट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और मैं यहाँ डिलीट सेल्स पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सेल है वो डिलीट होके ऊपर को शिफ्ट हो जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके और करता हूँ ओके,
और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो जो अरविंद वाली जो सेल थी वो ऊपर पहुँच चुकी है। हमने ये सीखा कि कैसे सेल को इंसर्ट करते हैं और कैसे सेल को डिलीट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम अपने कॉलम को या अपनी रो को कैसे डिलीट करते हैं। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कर लिया इसको सेलेक्ट करके फिर से मैं डिलीट वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ और डिलीट वाले ऑप्शन जाने के बाद में यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिला डिलीट सीट रो, यानी कि जो रो है वो पूरी रो करनी है एक सीट की। तो मैं करता हूँ यस और मैंने डिलीट कर दी तो मेरी रो डिलीट हो चुकी है। फिर से मैंने एक बार ये वाली रो सेलेक्ट कर ली, फिर से मैं जाता हूँ डिलीट वाले ऑप्शन पे और फिर से मैं करता हूँ डिलीट सीट रो, मैंने मुझे पूरी रो डिलीट करनी है। फिर से मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ और फिर मेरे पास मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी मेरे पास एक्स्ट्रा रोज थी वो सब मैंने डिलीट कर दी हैं। सेम इसी तरह हम कॉलम को डिलीट करना सीखेंगे। तो मैं कॉलम को करता हूँ सेलेक्ट और फिर से जाता हूँ डिलीट के ऑप्शन पे और फिर मैं यहाँ आ रहा है डिलीट सीट कॉलम्स, यानी कि जो कॉलम है वो मुझे डिलीट करना है। मैं इसको कर लेता हूँ क्लिक और मैं उस कॉलम को भी डिलीट आसानी से कर पा रहा हूँ। सेम केस में मैं यहाँ इस वाले को भी डिलीट करना है तो मैं फिर से डिलीट पे जाता हूँ और सीट कॉलम पे क्लिक करता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जो भी एक्स्ट्रा अपने कॉलम्स रोज और सेल्स ली थी वो सभी डिलीट हो चुकी हैं। आगे हम सीखते हैं कि जैसे अगर हमें अपने रो की हाइट बढ़ानी पड़े या अपने कॉलम की विड्थ बढ़ानी पड़े तो वो हम कैसे करते हैं। तो उसको हम मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों तरह से करके देखेंगे। तो अगर मैं मैनुअली करने की बात करूं तो मैनुअली अगर मुझे कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली मान लीजिए जैसे नेम वाला कॉलम है, नेम वाले कॉलम की मुझे विड्थ बढ़ानी है। सिंपली मैं सबसे ऊपर यहाँ पहुँच रहा हूँ और यहाँ पहुँच के मैं क्लिक करके पहले मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो कर्सर है वो चेंज हो गया है। मेरा जो कर्सर मेरा चेंज हुआ तो इससे मुझे पता चल रहा है अपने जो कॉलम की विड्थ है वो बढ़ा सकता हूँ। मैं करता हूँ क्लिक करके और इसको इधर की तरफ को ड्रैग करता हूँ, मतलब जिधर भी मुझे बढ़ाना है उधर की तरफ को इसको ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करके इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मुझे उस कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ी हुई मिल गई है। तो ये हम मैनुअली कर सकते हैं। सेम केस में अगर मैनुअली मुझे रो की हाइट को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, तब भी हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और क्लिक करके इसको खींचता हूँ नीचे की तरफ इस तरीके से और नीचे की तरफ खींच के मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी रो है उसकी हाइट बढ़ गई है। ये सारे काम मैं कर रहा हूँ मैनुअली। अब मान लीजिए कि मुझे मैनुअली ही एक साथ में सारे कॉलम्स की विड्थ को बढ़ाना है, तब क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम यहाँ से इसको पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से सेलेक्ट करके और फिर हम जाएंगे यहाँ कॉलम पे और कॉलम पे क्लिक करके कॉलम वाले विड्थ को जितना भी बढ़ाना है इस तरीके से और जैसे मैं इसको बढ़ा के छोड़ता हूँ मैं देख रहा हूँ कि पूरी जो मेरी वर्कशीट है उसकी जो कॉलम की विड्थ है वो सब बढ़ चुकी है एक साथ। सेम केस में मैं करता हूँ रो के साथ में मैं इन रोज को भी इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ और जितनी भी मुझे रोज की हाइट को बढ़ाना है घटाना है वो अब मैं जब मैंने सारी सीट को सिलेक्ट कर लिया है अब मुझे जिसको भी बढ़ाना है, मान लीजिए मैंने इसी को थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा और नीचे कर देना है इस तरीके से और मैं इसको छोड़ देता हूँ और अब मैं देख रहा हूँ कि जो जितनी भी मेरे पास डेटा है वो सबकी रो की हाइट बढ़ चुकी है, कॉलम की विड्थ बढ़ चुकी है। तो ये सारे काम मैंने मैन्युअली किए हैं। अब मैं अब मैं बात करता हूँ कि मुझे अगर इनकी जो विड्थ वगैरह है उनको कम करना है और हाइट को भी कम करना है तो कैसे करते हैं और फंक्शन की यूज़ करके कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने अभी ये कॉलम्स की विड्थ को ज़्यादा बढ़ा लिया है, रो की हाइट को ज़्यादा बढ़ा लिया है, मुझे इनको इनको मुझे बिल्कुल ठीक करना है, उनको मुझे सही करना है। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे हम जाएंगे ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट रो हाइट को हम करते हैं क्लिक। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जितनी मेरी रो थी उनकी सबकी हाइट बिल्कुल फिट हो गई है जैसे कि पहले थी। सेम केस में मान लीजिए मुझे इन कॉलम्स की विड्थ भी ठीक करनी है, जो कॉलम की विड्थ कर रखी है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटा को और मैं जाता हूँ यहाँ इसके नीचे मैं देख रहा हूँ ऑटो फिट कॉलम विड्थ और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे मैं करता हूँ इसको क्लिक और जैसे मैंने क्लिक किया तो पूरी सीट जैसे मेरी पहली थी वैसे ही मुझे मिल गई है। यानी कि इसमें हमने ये सीख लिया कि अपने कॉलम्स को कैसे बढ़ाएंगे, सीट को कैसे कम करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि ये नीचे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे सीट और सीट 1 सीट 2 आ रहे हैं। अभी मेरे पास जो सीट है बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3 दिख रही हैं, सीट 1 सीट 2 सीट 3। अगर मुझे इसमें कोई सीट ऐड करनी पड़े तब क्या करेंगे, और कोई सीट अगर मुझे डिलीट करनी पड़े तब क्या करेंगे। तो मान लीजिए कि मुझे कोई सीट डिलीट करनी है या मुझे कोई सीट ऐड करनी है तो अभी हम
ऐड करना सीखते हैं। मान लीजिए मुझे कोई सीट ऐड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ इंसर्ट वर्कशीट पे, हम इस पे भी क्लिक कर सकते हैं और हम शिफ्ट के साथ F12 भी क्लिक कर सकते हैं। अगर हम शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करेंगे तब भी हमें एक नई वर्कशीट मिल जाएगी, और अगर हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब भी हमें एक नई वर्कशीट मिल जाती है। अब डिलीट कैसे करेंगे, मान लीजिए मुझे सीट को डिलीट करना है, तो सिंपली सीट पे जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ आ रहा है डिलीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। हम यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। मुझे इस सीट को डिलीट करना है, फिर से मैंने इस पर राइट क्लिक किया और मैंने कर दिया इसको यहाँ से डिलीट। तो इस तरीके से अपनी सीट्स को हम इंसर्ट और डिलीट करा सकते हैं। अब बात आती है कि मुझे इन सीट्स का नाम वगैरह कैसे चेंज करना है, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम इन सीट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मेरी सीट 1 है, इसमें मार्कशीट का डेटा रखा हुआ है, मुझे इसका नाम चेंज करना है। सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद में इसको करना है रीनेम, और रीनेम करके जो भी हम नाम देना चाहते हैं, जैसे मैं मार्कशीट देना चाहता हूँ नाम इसका, और मैं करता हूँ एंटर, और अब मैं देख रहा हूँ जो मेरी सीट का नाम है वो मार्कशीट हो चुका है। तो इसी तरीके से अपनी हम सीट का भी नाम चेंज कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि जो हमारी ये टैब्स हैं, ये जो टैब खुली हुई हैं, इन टैब का कलर कैसे चेंज करते हैं। तो इन टैब का कलर चेंज करने के लिए हम क्या करना है, राइट क्लिक करना है इसी के ऊपर और नीचे जाना है टैब कलर पे। टैब कलर के बाद में जो भी मुझे कलर देना है उस कलर को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने जो रेड कलर देना है, रेड कलर मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दिया, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो टैब है वो रेड कलर से नीचे आ रही है। मान लीजिए सीट 2 में मुझे दूसरा कलर देना है, मैं क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ टैब कलर पे, और यहाँ से मैं इसको ग्रीन कलर ले लेता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी सीट्स हैं, सीट की जो टैब हैं, उनका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इस तरीके से अपनी वर्कशीट को हम मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।